हुए हैं और गोपियां जल से ही कह रही हैं कि कन्हैया हम लोगों के जो वस्त्र लेकर गए हो वस्त्र हमें वापस कर दो। तो भगवान कहते हैं कि ये बताओ कि अगर वस्त्र लेना हो तो आकर के हमारे पास वस्त्र ले लो। गोपियां कह रही हैं कि जिस समय हम लोग अपना वस्त्र उतार करके जल में प्रवेश किए थे उस समय यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, देखने वाला उस समय भी था और देखने वाला इस समय भी है। अगर आप लोगों को वस्त्र लेना है तो हमारे पास आइए और अपना वस्त्र लेकर जाइए। गोपियां बार बार कह रही हैं, भगवान कह रहे हैं कि देखो जो तुम लोग अपराध किए हो ये अपराध जो है क्षमा योग्य नहीं है। इसके बाद आप लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करेंगे। जो जल में जो देवता है वरुण है वो भी पुरुष है। सारी गोपियां कही ठीक है और वहां से आई और आकर के गोपियां कात्यायनी भगवती का पूजा की और पूजा करके अपने घर आई और कह रहे हैं कि चाहे ईश्वर के सामने आप हजारों वस्त्र पहन करके जाए तो भी ईश्वर के सामने आप निर्वस्त्र ही हैं। तो ईश्वर ये वस्त्र रूपी आवरण जो हम लोग के लज्जा रूपी जो आवरण है अगर हट जाए तो स्त्री पुरुष का भेद ही समाप्त हो जाए। हम लोग संकोच बस दौड़ते हैं, संकोच बस कुछ कहते हैं, इसीलिए हम लोग के बीच में ये जो भेद छुपा हुआ है। कह रहे हैं कि समय व्यतीत होने लगा, शरद पूर्णिमा का समय आया। शरद पूर्णिमा में सभी लोग राधा रानी के पास आए और अन्यन्या चिंतयन्तो मां योजनाः परिपासते तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेमं वसाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हमारी दृष्टि सर्वत्र है, ये नहीं कि जो है यहाँ है यहाँ नहीं है, सब जगह है। सारे भक्त हमारे जितने भी भक्त हैं सारे भक्तों पर हमारा दृष्टि है। कह रहे हैं कि जब इंद्र ने जब करते हैं हजारों मंदिर हजारों मन उसमें घी की आहुति होती है तो इंद्र की पूजा होता है। और इंद्र जो है ब्रजवासियों को क्या देते हैं, पूजा लेते हैं और पूजा लेने के बाद वृष्टि करते हैं, वर्षा कराते हैं। भगवान ने कहा इंद्र का पूजा होने की तैयारी चल रहा था तो भगवान ने देखा, जा करके पूछा यशोदा मैया से, बताओ मैया ये कैसी तैयारी हो रही है, आज बहुत पकवान बन रहा है। तो यशोदा मैया ने कहा जानते हो ये पकवान किस लिए बन रहा है और तो किस लिए बन रहा है। तो हम लोग साल में एक बार इंद्र का पूजा करते हैं, साल में एक बार इंद्र का हम लोग पूजा करते हैं और इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि करते हैं, वृष्टि करते हैं तो अन्न होता है, अन्न होता है, घास जमता है, हमारी गैया चरती है और हमें दूध देती है। भगवान ने कहा ये तो जो है लेन देन वाली बात हो गया, आदान प्रदान वाली बात हो गया, घूसखोरी वाली बात हो गई। ये बताओ कि जो हम इंद्र का पूजा अगर न करके अगर गोवर्धन का हम लोग पूजा करें तो गोवर्धन हम लोगों को जो सब कुछ देते हैं। गोवर्धन हमारी गैया को आश्रय देते हैं, गैया हमारी चरती है
हम लोग भी गोवर्धन को जाकर के क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। तो इंद्र से तो बढ़िया गोवर्धन है। अब जसोदा मैया ने कही कि नहीं, इंद्र कुपित हो जाएंगे तो हम लोग को अहित हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, आज से इंद्र का पूजा बंद, आज से गोवर्धन का पूजा शुरू। सभी लोग बैठ करके मीटिंग किए। श्रीदामा इत्यादि मदमंगल सभी ग्वाल बाल कहे, अरे कन्हैया ये बताओ कि आखिर वो गोवर्धन उतने बड़े हैं तो कैसे वो खाएंगे हम लोगों का भोग। तो कृष्ण ने कहा, ये बताओ आज तक इंद्र का पूजा हुआ है, इंद्र को किसी ने खाते हुए देखा है? सारे लोग कहे कि नहीं। तो कहे कि आप लोग चलिए, 56 प्रकार का भोग बना हुआ था, सारे भोग लेकर के लोग चले गए। और गोवर्धन के पास सभी लोग गए तो 56 प्रकार का भोग छकड़ा पर लाद करके लेकर गए थे लोग। खुरचन, खीरमोहन, खिरचा और खुरमी, खीर, खजरा, जलेबी, इस तरह से जो ये 56 प्रकार का भोग ये लोग बर्बाद करके ले गए थे। और वहां गए लोग तो 2-4 बाल्टी पानी से स्नान कराए। उसके बाद से मानसी गंगा से गोवर्धन को स्नान हुआ। गोवर्धन जी स्नान कराए, सांडिल्य मुनि पूजन कराए। और पूजन कराने के बाद सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गोवर्धन महाराज देखे कैसे खा रहे हैं। और सभी लोग गोवर्धन को देखने के लिए व्याकुल है कि गोवर्धन किस तरह से हम लोग को दिया हुआ भोग खा रहे हैं। तो सभी लोग सांडिल्य ऋषि पूजन करा रहे हैं गोवर्धन जी का। श्री गोवर्धन महा